मेरा सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 8 उसका 31वां वचन, परमेश्वर का प्रेम। आज हम इस वचन में परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। हालेलुया। आइए तो मैं वचन को स्टार्ट करती हूँ। हालेलुया। लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे प्रियो, वचन में लिखा है इन बातों के विषय में, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सच में मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। मेरी प्रियो भाई बहनों, वचन में लिखा है कि जिसने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, किसके लिए? हमारे लिए, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जब परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम करा, जगत से इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी न रख छोड़ा। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नरक में न जाएं, हम पाप में न जाएं, हम दुखों में न जाएं, बीमारियों में न जाएं, कलेशों में न जाएं, तो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। क्या कह रहा है प्रभु? और सब कुछ क्यों ना देगा। तो सारा सब कुछ प्रभु ने, परमेश्वर का वचन कहता उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। मतलब सब कुछ में आती है, सब कुछ, सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंगें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं पृथ्वी पर, मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु ने कहा है जब उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तो सब आशीषें तुम्हें क्यों ना देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के चुनों पर दोष कौन लगाएगा? एक परमेश्वर के सिवा कोई नहीं है, परमेश्वर ही है जो उन्हें अपने चुनुओं को धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। फिर कौन है जो उस दंड की आज्ञा देगा? फिर कौन है जो उसे दंड की आज्ञा देगा? कोई नहीं है परमेश्वर के सिवा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है अपने पुत्र को भेजकर, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। हम पाप में नहीं, अब हम धर्मी ठहर चुके हैं, हम पे पाप की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं। अब परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया। मसीह ही है जो मर गया, वन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए मर गया और फिर जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने बैठकर वो हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है पिता से। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और पूरा परमेश्वर पर अपना मन लगाते हैं तो कौन है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? चाहे कितने भी कलेश आ जा, संकट आ जा, उपद्रव हो जा, अकाल आ जा, नंगाई हो, जोखिम हो, कितना भी आपका घर में विरोध हो रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग आप पर, प्रभु यीशु मसीह के खातिर लोग विरोध भी करते हैं, विरोधताएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो कौन है जो आपको उसके प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, कोई आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई परमेश्वर के प्रेम से आपको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु का वादा है, प्रभु ने कहा है कोई हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। जैसा कि लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। हालेलुया। इन परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है परंतु इन सब बातों में हम उसके
द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। किसने हमसे प्रेम किया है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। क्यों? तो हम क्या हैं? हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हमसे इतना प्रेम करा है। तो उस प्रेम के खातिर हम क्या हैं? हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और हमें जयवंत से भी बढ़कर वो प्रेम करता है। तो उस प्रेम, जब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, तो क्या कोई चीज़ हमें उसके प्रेम से अलग कर सकती है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु हमें उसके प्रेम से अलग कर सकती है, न स्वर्गदूत। जब हमें मृत्यु हो जाती है मेरे प्रियो, और जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम मरने के बाद भी अनंत जीवन के वारिस, स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर बैठते हैं। और जीवन में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत हमें बदल सकता है, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि परमेश्वर से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में अलग कर सकती है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे प्रभु से हमें अलग कर सकती है, हमारे प्रेम को अलग सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मोल खरीदा है, अपने लहू के द्वारा दाम लेकर हम छुड़ाए जा चुके हैं, दाम लेकर हम आज़ाद किए जा चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। इस वचन के द्वारा मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ पिता, ये वचन जितने लोगों ने भी आज सुना पिता, ये सुने परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता ये सारे आशीष को पाएं, बड़ी बरकत को पाएं पिता। जो नहीं भी जानते हैं पिता, वो तेरी ओर मन फिराएं परमेश्वर पिता, तेरे वचन पे चलने वाले बन जाएं परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज जिनके जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति है परमेश्वर पिता, जिस भी चीज़ में रुकावट है इनके जीवन में परमेश्वर पिता, आशीष कर परमेश्वर पिता तेरे वचन के द्वारा। क्योंकि आपके वचन में लिखा है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है कि वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा परमेश्वर पिता। जब आपने हालेलुया अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए न रख छोड़ा, तो आपने कहा है उसके साथ हमें और सब कुछ देगा पिता। आज इन बहन भाई जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके जीवन में पिता जो भी रुकावट है, आज बेरोजगारी, जो भी कमी घटी है पिता इनके जीवन में, वो पूरी हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। और लॉर्ड थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता। इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आशीष कर सारे सभी बहन भाइयों को ब्लेस कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है मेरे मसीह बहन भाइयों, आज इस वचन के द्वारा आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और आपने कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, कमेंट में आमीन लिखें, और सब कुछ जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।